नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पंचायत ज्ञान में। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधार डीलिंक के लिए अनुरोध करे वाला ऑप्शन खुल चुका है और बहुत से लोगों के द्वारा आधार डीलिंक के लिए अनुरोध कर भी दिया गया होगा, परंतु फिर भी बहुत से सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो पहले मैं बात करता हूं उस सवाल की कि इससे पूर्व में जब आधार डीलिंक का ऑप्शन खुला था और आप लोगों ने आधार डीलिंक के लिए अनुरोध दर्ज कराया था, तो क्या उन लोगों को एक बार पुनः आधार डीलिंक के हेतु अनुरोध दर्ज कराना होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल उन्हें नए सिरे से आधार डीलिंक के लिए अनुरोध करना होगा, क्योंकि जो पुराना आधार डीलिंक का ऑप्शन था जिससे आपने अनुरोध दर्ज किया था, वह सारी सुविधाएं बंद हो चुकी हैं। अब आपको पुनः आधार डीलिंक के लिए अनुरोध करना ही होगा। दूसरी हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार डीलिंक पर हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो किसी एक विकल्प का चयन करना है, जिसमें से पहला तो यह है कि आवेदक की समग्र आईडी से यदि अन्य व्यक्ति का आधार जुड़ गया है तो आप इस पर क्लिक कर रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है कि आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाना है, तो यह ऑप्शन अभी प्रक्रियाधीन है। जैसे ही ओपन होगा मैं अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदक की समग्र आईडी पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार डी लिंक के तहत लिखा जाता है कि आवेदक की समग्र आईडी दर्ज करें जिससे अन्य व्यक्ति का लिंक आधार हटाया जाना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप समग्र आईडी दर्ज करें। किसकी समग्र आईडी दर्ज करना है, एक उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको बताया है कि यदि पति की आधार समग्र आईडी में पत्नी का आधार जुड़ गया है तो यहाँ पर पति की ही समग्र आईडी दर्ज होगी। वो पति का वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं, वह चाहे कोई सा भी हो सकता है, और कैप्चा कोड दर्ज करके आगे बढ़ना है। फिर पति का ही आधार कार्ड भरना है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आधार कार्ड किसका डालना है, तो आधार कार्ड उन्हीं व्यक्ति का डालना है जिनकी आपने यहाँ पर समग्र आईडी डाली है। सीधा सा तात्पर्य है कि जिनकी समग्र आईडी पर गलत आधार जुड़ गया है वह समग्र आईडी यहाँ डलेगी और उनका जो सही आधार कार्ड है वह यहाँ पर डलेगा। साथ ही एक समस्या और भी आ रही है कि जैसे ही आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और आधार पर जब आप ओटीपी प्राप्त करते हैं और ओटीपी को आप दर्ज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, तो बहुत से लोगों को इस प्रकार की एक ऑब्जेक्ट एरर आ रही है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट करके एक एरर आती है, या 403 करके एक एरर आती है। तो आप उससे परेशान ना हो, आप है तो थोड़ी देर इंतजार कर कीजिए, फिर एक बार रिसेंड ओटीपी कर दीजिए, फिर आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही एक सवाल यह भी पूछा गया था कि दो अलग अलग समग्र आईडी हैं और आधार कार्ड एक ही है जो दोनों समग्र आईडी पर चढ़ गया है। तो इसके लिए सीधी सी प्रोसेस है कि जो दोनों समग्र आईडी हैं वह दोनों समग्र आईडी आप दर्ज करें और उनका दोनों का ओरिजिनल जो सही आधार कार्ड है वह दर्ज कर दे, तो जो गलत आधार जुड़ा है वह हटने की प्रोसेस हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया है कि इसकी प्रोसेस कितने दिन में हो जाएगी। तो वैसे तो अभी ये प्रोसेस चालू हुई है, आप आवेदन कर रहे हैं, आवेदन करने के बाद ये जनपद पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम की ओर जाएगी और वहां से उसकी अनुशंसा होने के बाद कलेक्टर महोदय की लॉगिन पर जाएगी और वहां से अप्रूव होने के बाद ही गलत आधार हटेगा। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा यह भी पूछा गया है कि जब हमारी अनुरोध आईडी दर्ज हो गई है तो हम कैसे चेक करें कि हमारी अनुरोध आईडी पर क्या प्रक्रिया चल रही है। तो आप जानते हैं इसी समग्र पोर्टल पर समग्र प्रोफाइल अपडेट करे के नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर अनुरोध आईडी द्वारा अनुरोध खोजे हैं ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुरोध आईडी द्वारा अनुरोध खोजे, तो यहाँ पर आपको अनुरोध आईडी दर्ज करना है और कैप्चा कोड दर्ज करके सदस्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं एक अनुरोध आईडी यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ, कैप्चा कोड दर्ज करता हूँ और सदस्य विवरण प्राप्त करे पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सदस्य विवरण प्राप्त करे पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, अनुरोध आईडी, जिला दिखाई दे रहा है, स्थानीय निकाय दिखाई दे रहा है, प्रकार दिखा रहा है कि आवेदक की समग्र आईडी से लिंक्ड अन्य व्यक्ति का आधार हटाने हेतु अनुरोध, पुराना क्या है नया क्या है, यहाँ पर डेट आ रहा है, स्थिति आवेदक द्वारा आधार डीलिंक अनुरोध दर्ज करे, नाम जो है वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अनुरोध दिनांक यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस दिनांक को कितने बजे उन्होंने किया है, और माध्यम यहाँ पर सत्यापन की दिनांक और आईपी एड्रेस दिखाई देता है। जैसे ये प्रोसेस होगी यहाँ से आपको पूरी प्रोसेस दिखने लगेगी कि किस दिनांक को सत्यापन हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने देख लिया कि आधार डीलिंक से संबंधित
जो आपके सामान्य सवाल थे उनके जवाब मैंने आज के इस वीडियो में दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेकर आ रहा हूं, जिसमें जनपद या नगर पालिका या नगर निगम के द्वारा आपकी जो अनुरोध आईडी है उस पर किस प्रकार से प्रोसेस की जाएगी और उसे कलेक्टर महोदय की लॉगिन की ओर प्रेषित की जाएगी अनुशंसा करने के बाद। तो आप मेरी चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।